जो भी आरोप हैं मनी लॉन्ड्रिंग का हो या सेल कंपनी का हो, जैसे आईसीएमआर फंड को मिस यूटिलाइज किए हैं, उसको विस्तार से थोड़ा बता दीजिए क्या क्या चार्जेस हैं और कानून के तौर पे अभी जो आप गए हैं उन पे क्या स्थिति है। जी, ये पिटीशन हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं भूपेंद्र सिंह पटेल, उनकी तरफ से फाइल की थी और उनके नॉलेज में ये बातें आई थी। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की वेबसाइट पे ये सारी चीजें अपलोडेड हैं। उन्होंने 2016 में ही ये सारी चीजें उजागर करी थी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 475 इंडियन एंटिटीज जो है वो बहामा में रजिस्टर्ड हैं और वहां से ट्रांजैक्शंस इंडिया में हो रही हैं। जी 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 आप कंटिन्यू। उस आईसीआईजे की वेबसाइट पे ये चीजें सारे दस्तावेज अपलोडेड थे जिनको पिटीशनर ने मेरे समक्ष लाके रखा और मैंने उनको स्टडी किया और ये पाया कि ये एक फिट केस बनता है हाई कोर्ट के पहले कंप्लेंट दायर की जाए अथॉरिटीज के समक्ष। तो सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मल्टी एजेंसी ग्रुप, पीएमओ, सब जगह एक प्रॉपर रिटन कंप्लेंट फाइल की गई। उसमें ये हमने अथॉरिटीज को बताया कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं बहामास में जो एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं, उनके कर्ता धर्ता कौन है उनका कोई अता पता नहीं है। वो शेल कंपनीज इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेकर आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं उन कंपनियों में जिनमें विषय में आपका क्या कहना, जो अभी विजयंत पांडा के विषय में कहा है कितने निवेश है कितनी कंपनियों के साथ? देखिए, विजयंत पांड्या वाली मैं पहले बता देता हूं कि उनके जो निवेश हैं वो पिटीशन की जो फाइल है आपको उसमें मिल जाएगी। जहां तक सीएसआर का है सवाल, तो वो एक सेपरेट सवाल है, वो एक अलग से सवाल है कि वो सीएसआर के पैसे जा कहां रहे हैं। कहीं ऐसे ही शेल कंपनियों के माध्यम से उनका भी तो रोटेशन नहीं हो रहा। देखिए, ये एक सवाल है, इस पे इन्वेस्टिगेशन सरकार को करवानी है, जवाब सरकार को देना है और जनता को संतुष्ट सरकार को करना है, क्योंकि जनता ने सरकार को बनाया। एक अहम सवाल, जब भी चुनाव आता है भ्रष्टाचार के आरोप लगने चालू हो जाते हैं, लेकिन जैसी सत्ता में सरकार आ जाए उसके बाद भ्रष्टाचार का कोई जांच नहीं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भी सवाल यही है कि जैसे ही सरकार सत्ता में आती है वो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो गायब कहाँ हो जाता है। हमारा भी तो यही सवाल है। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने जो केस फाइल किया था लास्ट ईयर किया था जी, और उसके बाद जो कोर्ट से जो फैसला आया था वो इस साल आया था, लेकिन उसके बाद अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है वो आगे कहाँ तक पहुंची है? इन्वेस्टिगेशन जैसा वकील साहब ने साफ तौर पर बताया कि इन्वेस्टिगेशन जो सरकारी एजेंसियां सीबीआई, ईडी, सीबीडीटी वगैरह की चल रही है उसमें कोई ना तो प्रोग्रेस दिख रहा है, ना ही प्रोग्रेस के बारे में कोई अपडेट दिया जा रहा है। तो आपके हिसाब से इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए, सरकार में आज हैं पांडा जी और जो रूलिंग पार्टी है उसमें एक बड़े महत्वपूर्ण पद पे हैं। हो सकता है ये वजह हो या हो सकता है कोई और वजह हो। क्लियर सरकार को करना है, जवाब सरकार को देना है। आप कह रहे हैं कि वो सत्ता में है, इस वजह से पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है जो होनी चाहिए। शायद ये भी एक अहम वजह हो सकती है इसकी, कि उनका सत्ता में होना या सत्ताधारी दल के महत्वपूर्ण पद पे होना, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन सर, सवाल उठता है कि जैसे कि पिछली सरकारों में 2014 से आरोप लगते थे कि सीबीआई सरकार का तोता है, उसको जिसके मर्जी पीछे लगा दीजिए। जब सरकार चाहती है इन्वेस्टिगेशन चालू होता है, जब नहीं चाहती तो बंद हो जाता। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीबीआई काफी दिनों तक सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करती रही और अब और जगहों पे इन्वॉल्व हैं।
लेकिन इतने महत्वपूर्ण केस जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, सरकार के रेवेन्यू का एक बड़ा लॉस हो रहा है, इतने महत्वपूर्ण केस में वो प्रोएक्टिव क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कहीं ये उस बात को सच तो नहीं कर रही है कि सीबीआई सरकार का तोता है? देखिए, आरोप है कि मोदी जी का भाषण था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जो दूसरे अन्य दलों के लोग आते हैं भाजपा में, जिन पे कल तक आप आरोप लगा रहे होते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, करप्ट करके आए हैं, लेकिन रातों रात आपके यहाँ पर आते हैं, आप उनको उपाध्यक्ष बना देते हैं, आप उनको मंत्री बना देते हैं और कहते हैं कि अब ये नेता ठीक हो गए। तो भाजपा के पास ऐसी कौन सी गंगोत्री है जो जानना चाहता है कि कल तक भ्रष्टाचार और सारे केसों के तहत मामला झेल रहे होते हैं, लेकिन रातों रातों कैसे बदल जाता है? तो जो जयंत पांडा जी हैं, उड़ीसा के नेता हैं और ज्वाइन कर लेते हैं भाजपा, उसके बाद से इनके ऊपर जांच की जो इंक्वायरी बैठी हुई है, जो इनके पैसे दूसरी कंपनियों में लगे हुए हैं, बहामास पनामास की कंपनियों में, तो वो सेल कंपनियों में एक ही जगह पे 300 कंपनियों के रजिस्टर्ड हैं, 300 कंपनियां। तो उन सारी कंपनियों में इनके जो पैसे हैं वो देश की जनता, वो सरकार से हम अपील करती है कि बताएं ये पैसा लीगल तरीके से कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, इनलीगल तरीके से कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर इनलीगल है तो देश को जानने का अधिकार है, आपको भी जानने का अधिकार है, हमको भी जानने का। और इनलीगल तरीके से नहीं है अगर सारी चीजें हैं तो आगे कार्रवाई करें, बताएं कि हमने झूठा आरोप लगाया है तो सामना करें, सरकार सामने आए, उनको आगे करे या कि फिर हमारे सवालों का जवाब दें। बैजयंत पांडा जी का क्या 300 कंपनीज है, सेल कंपनी? बैजयंत पांडा जी का 300 सेल कंपनीज में, उन कंपनियों में इनके पैसे लगे हुए हैं। अच्छा, 300 सेल कंपनी में इनका पैसा लगा? 300 एक एड्रेस है जहाँ पे 300 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कुछ कंपनियों के इनके पैसे लगे हुए हैं। तो इससे साबित होता है कि एक ही एड्रेस पे कौन इतना बड़ा मालिक है जिसकी 300 कंपनियां हैं। ये पैसा कहाँ से रोटेट हो रहा है, किसके नाम से जा रहा है, तो वो सारी इंक्वायरी का विषय वो आप भी जानना चाहते हैं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, हम भी जानना चाहते हैं। तो इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बैजयंत पांडा जी के खिलाफ में आप क्यों? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम देश के साथ हैं, बैजयंत पांड्या के खिलाफ नहीं, हम मोदी जी के उस नारे के साथ हैं जो मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ना खाने दूंगा वाली बात है तो मोदी जी को एक कदम आगे बढ़ के हमारा स्वागत करना चाहिए, देश की जनता के जो मुद्दा जुड़ा हुआ है।